भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बाघ दिवस की सभी को दी शुभकामनाएं। भोपाल विधानसभा में फिर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। भैंस के सामने बीन बजाकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कहा, घोटाले पर जवाब नहीं देती बीजेपी सरकार। बड़वानी में धूमधाम से मनाई गई नागपंचमी। बाबा भिलट देव का पंचामृत से किया अभिषेक। बाबा के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। बरेली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। बस्तियों में रहने वाले लोगों को घरों में जलभराव। नगर परिषद अध्यक्ष ने किया बस्तियों का निरीक्षण। 12वीं स्टेट शूटिंग स्पर्धा का हुआ आयोजन। शूटरों ने जबलपुर में किया शानदार प्रदर्शन। शूटरों ने ब्रॉन्ज मेडल किया हासिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया है। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाघ दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कार्यक्रम में आयोजित कलाकृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर कलाकारों और शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सीएम ने वन्यजीव संरक्षण संबंधी गतिविधियों पर केंद्रित प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया और इस अवसर पर राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार समेत अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आपको जानकारी है, हमारा तो स्टेट ही बाघ से पहचाना जाता है। पूरे देश और दुनिया में कहा जाए कि बाघ का राज्य कौन सा है तो उनके मुंह से मध्य प्रदेश निकलता है। ऐसे में बाघ दिवस के अवसर पर बहुत सारे प्रकार से अलग अलग फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से सभी प्रकार के अभयारण्य में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने का, चित्रकला का, बाघ की मिट्टी से प्रतिमा बनाने का, कई प्रकार के कारणों से बाघ को स्मरण करने का काम किया गया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस नाते से भी बधाई कि हमारे इसी अमले के कारण से चीता प्रोजेक्ट भी सफलता के साथ हमारा चल रहा है और पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ हमारे विभाग के और सरकार के काम को सराहा जाता है। हम भी प्रयास करें, जैसे 1 साल के अंदर 2 बाघ अभयारण्य हमने बनाए हैं। आने वाले समय में चीता प्रोजेक्ट भी इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। भगवान करे मां दुर्गा का ये वाहन लगातार अपना वंश बढ़ाता रहे, परिवार बढ़ाते रहे। बहुत बहुत बधाई। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में 2 नए टाइगर रिजर्व शुरू हुए हैं। सरकार द्वारा वन्य जीवों का प्रचार भी किया जाता है। बफर जोन और टाइगर सफारी भी शुरू की गई। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष को पूरा अधिकार है कि कहीं पर भी बोलो, वन प्राणी का जो है वो पर दया आती है, उसका वेश धर के प्रदर्शन करते हैं। आजादी के बाद से ही कांग्रेस के लोग रंग बदलते आ रहे हैं। कांग्रेस का चरित्र बताता है कि उन्होंने कितनी जमीन सिंचित योग्य बनाई है। कांग्रेस ने अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है। कांग्रेस की सरकार की भी जो है वो कभी जातिगत जनगणना नहीं कराई और अब बीजेपी की सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है। आधे से ज्यादा बाघ अपने देश के अंदर है और देश में सबसे बड़ा अगर कोई राज्य बाघ को अपने राज्य के अंदर गौरव से रखता है वो राज्य मध्य प्रदेश है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी हमारी सरकार बनने के बाद 2 टाइगर रिजर्व डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर रातापानी और माधव नेशनल पार्क, ये दोनों टाइगर अभयारण्य हमारे द्वारा बनाए गए। मेरी अपनी ओर से राज्य के इस गौरव के लिए आप सबको बधाई। हमने तो हमारे बाघों को संरक्षित करके गौरव हासिल किया है। हमने अपने वन्य प्राणी की पूरी चिंता करने के बाद अगर कोई किसी सरकार के द्वारा यथायोग्य प्रकार से वन्य जीवों का नियम अनुसार हस्तांतरण करने में तो हमारे पास वो अच्छे प्राणी हमको दे दे, हम कुछ बाघ भी देते हैं, लेकिन हमारे सभी प्रकार के जू, हमारे सभी प्रकार के वन्य प्राणी विहार
इन सब के अंदर हमने आगे प्लान बनाया है कि हमारे अपने टाइगर रिजर्व के पास में बफर जोन में भी टाइगर सफारी भी प्रारंभ करेंगे। नाग पंचमी की मेरी अपनी ओर से बधाई। आज मैंने सदन में भी मेरे विधानसभा के मित्रों को, खासकर अपोजिशन के मित्रों से कहा है कि आप 2.5 लाख से ज्यादा वोटरों के बीच में से चुन के आते हैं, तो चुन के आने के लिए अपनी मर्यादा के आधार पर आपको पूरा अधिकार है। आप फ्लोर पे बोले, सदन में बोले, महात्मा गांधी जी के सामने अपना शांतिवादी जो आपको बात रखना वो सब रखे, लेकिन अब आपको तो फर्क पड़ता नहीं है। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य योनि को बदनाम कर रहे हैं, कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते हैं। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आजादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दोरंगे चरित्र से जीती है, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने? हम सब जानते हैं कि उनके जमाने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था, जब राज्य के अंदर विकास के सारे दरवाजे बंद थे, बिजली, पानी, सड़क सबकी दुरावस्था थी। ये कांग्रेस के ही शासनकाल में था जब हमारे राज्य को विकास के लिए 1956 में मध्यप्रदेश बना, लेकिन मध्यप्रदेश कहां से कहां जा सकता था, लेकिन केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा था। ये कांग्रेस का और भाजपा का चरित्र बताता कि 55 साल में 7 लाख हेक्टेयर और हमारे 20 साल में 55 लाख हेक्टेयर प्रति व्यक्ति आए। कांग्रेस के शासनकाल में 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति, आज हमारी शासनकाल में 1,52,000 रुपये प्रति व्यक्ति। तो कांग्रेस इस सब बातों को देख करके विचार करे कि उनकी बात करने का तरीका कहीं उनको तो महंगा नहीं पड़ रहा, एक बात। दूसरी बात, मैं कल के चरित्र के लिए भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस अलग अलग समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि सारी चीजों में उनका ही इन्वॉल्वमेंट है। पिछड़ों की जनगणना को बंद करने का पाप कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पे जाता है। बाद में नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी के बाद लगातार 2-4 साल हमारे माननीय अटल जी की सरकार छोड़ दो तो लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। जो अंग्रेजों के समय चलती थी वो भी बंद करा दी। 2011 में जनगणना की जोर शोर से बात कही, उसके रिकॉर्ड सबके सामने नहीं लाए। ये तो आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनने जातिगत जनगणना के मामले में खुलेआम कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसका समय सीमा में देश के सामने पूरी बात ले आए। हमारे अपने राज्य के अंदर भी 27% आरक्षण के मसले पे भी कांग्रेस वही चरित्र रख रही। कांग्रेस ने जान करते बगैर तथ्य के कमजोरी के आधार पर, लचर नियम के आधार पर बात रख दी और अब उस बात के आधार पर झूठ बोलती फिरती कि हमको 27% आरक्षण। हम डंके की चोट कह रहे 27% आरक्षण के लिए हम निश्चित रूप से देने वाले हैं और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है और इसलिए जो 13% अभी ओबीसी आरक्षण जो कोर्ट में भी लंबित है, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि वो 13% आरक्षण जिनको मिला है ऐसे अभ्यर्थियों को भी उनकी अपनी हक के आधार पर उनको नौकरियां मिले, उनकी अपनी योग्यता से उनका चयन हो। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बयान देते हुए कहा कि सदन में आधे अधूरे और असत्य जवाब दिए जा रहे हैं। एक बार अस्वीकार करते हैं, दोबारा में वो स्वीकार कर लेते हैं और 1-2 नहीं 10 बार ऐसा हो चुका है। प्रश्न और संदर्भ समिति में शिकायत की गई, सदन के अंदर और बाहर झूठ बोलते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई लाइव करने से डरती है सरकार। हम प्रदर्शन करते हैं तो तानाशाही आदेश जारी करती है। आधे अधूरे दिए जा रहे हैं, असत्य कथन दिए जा रहे हैं। मेरे पास तो प्रमाण है कि मैंने एक प्रश्न पिछले सत्र में पूछा, उसमें उत्तर दिया उन्होंने कि ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड नहीं है, दस्तावेज नहीं है लोकायुक्त कार्यालय में जो कि
सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विभाग है। और जब मैंने इस सत्र में प्रश्न लगाया तो बाकायदा पूरी फाइल खोल के दे दी, तो एक बार अस्वीकार किया और दूसरी बार अपने ही प्रश्न में उसको स्वीकार कर लिया। और ऐसे एक प्रकरण नहीं है, कम से कम 10 प्रकरण तो मेरे ही हैं जिनको मैं रिकॉर्ड पे स्थापित कर सकता हूं। मैंने प्रश्न एवं संदर्भ समिति को शिकायत करी है, माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखा है। सरकार निरंकुश हो चुकी है, इतनी मोटी चमड़ी की सरकार हो गई है, बेशर्मों की के आए दिन झूठ बोलते हैं सदन के अंदर सदन के बाहर, और कोई शर्म बची नहीं है कि जनहित के मामले में खुल करके झूठ बोलते हैं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में बीन बजाते हुए प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि एक विधायक भैंस बने, बाकी उनके आगे बीन बजाते हुए नजर आए हैं। इस विरोध का मकसद सरकार को जगाना था। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार भैंस की तरह सो रही है, न ओबीसी को 27% आरक्षण, न युवाओं को नौकरी। हम सवाल करते हैं, जवाब नहीं मिलता, इसलिए बीन बजाकर सरकार को जगा रहे हैं। कि बिन बजाने पे भैंस कभी हटती नहीं है। यह बिन आप जनता बजा रही है प्रदेश की, हम जनप्रतिनिधि उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को खाद बिजली नहीं मिल रही, किसान परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, कर्मचारी संगठन परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, दैनिक वेतन वही परेशान है, संविदा शिक्षक परेशान है, अतिथि शिक्षक परेशान है, ओबीसी का आरक्षण नहीं दे रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, घोटाला हो रहा। तो मैं समझता हूं कि सरकार एक भैंस की तरह हो गई है जिसपे कोई असर नहीं पड़ता जनता की बिन का। ऐसी सरकार है जो अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, कोई भी जनता के हित में काम नहीं कर पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को 1.5 साल से पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक भी बड़ी योजना का लाभ जनता को नहीं दे पाए हैं। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसीलिए आज ये अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा, सभी हमारे विधायकगण के द्वारा किया जा रहा है। और हमारी एक ही मांग है कि भाई जो आज युवा भटक रहा है अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के पदों के लिए, उसको आप न्याय कब दोगे? हर साल भाजपा के मुख्यमंत्री ये वादा करते हैं, ये आश्वासन देते हैं कि 1 लाख सरकारी पद दिए जाएंगे, लेकिन आज दिन तक उन 1 लाख सरकारी पदों को भरने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ घोषणा की जाती है, लेकिन घोषणा के बाद जो पूरा क्रियान्वयन होना चाहिए है वो 0 है। इसलिए आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये सरकार जागे। 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी कोई बड़ी योजना जनता के हित में नहीं आ पाई है। आप सोचिए, आज पूरे बुंदेलखंड में, ग्वालियर चंबल में बाढ़ की स्थिति बन गई है। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के बीन बजाकर प्रदर्शन करने पर बयान देते हुए कहा, कांग्रेस के भीतर जो है वो आस्तीन के सांप और आस्तीन के सांपों को निकालने के लिए बीन बजा रहे हैं। उनकी विदेशी नेता आकर भोपाल में कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप हैं और साथ ही नागपंचमी के दिन बीन बजाकर आस्तीन का सांप निकाला जा रहा है। वहीं ड्रग मामले में कहा कि सरकार इसमें ऐसी कार्रवाई करेगी कि 3 से 4-5 पुश्ते भी डरेंगी। ये बोल तो दिया ना भाई। देखिए, कांग्रेस के एक तो कांग्रेसी मित्रों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के इंटरनेशनल सपेरे कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल में आए थे। उनने बड़ी सभा करके कहा था राहुल बाबा ने कि हमारे अंदर आस्तीनों के सांप हैं जो कांग्रेस को डस रहे हैं, कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे सांपों को ढूंढने के लिए कांग्रेसी मित्रों को बीन बजाना सीखना पड़ेगा और सब कांग्रेसी विधायकों ने बीन बजाना सीख लिया है क्योंकि वो अपने आस्तीनों के सांप ढूंढ रहे हैं। तो हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। वो सांप ढूंढे, सांप पकड़े, सांप रखें, सांप को जो साथ करना है वो आप करें। बड़वानी सहित आसपास ग्रामीण अंचल में नागपंचमी धूमधाम से मनाई गई और वहीं सेंधवा केले अंतर स्थित बिल्टा देव मंदिर पर नागपंचमी के अवसर पर बाबा का ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत से अभिषेक किया गया और इसके बाद बाबा को चोला चढ़ाकर बाबा का सुंदर श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात बाबा भिलट देव की महाआरती की गई है और सुबह से ही बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़नी जो है वो शुरू हो गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस अवसर पर बाबा भिलट देव समिति उपस्थित रहे।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और इस दौरान जिले में धूमधाम से नाग पंचमी भी मनाई गई। श्रावण मास के पावन अवसर पर बाबा भिलट देव की नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें भक्त नगर के सभी भक्त बाबा के दर्शनार्थ पूजा करने मंदिर में पधारते हैं। प्राचीन किले अंदर स्थित बाबा भिलट देव का मंदिर में यह नाग पंचमी के दिन पूजा होती है, जिसमें भक्तों का तांता लगा रहता है। और बाबा के आज सवेरे चोला चढ़ाया गया, अभिषेक हुआ, चोला चढ़ाया गया और पूजन हुआ और उसके बाद अभी भक्त दर्शनों के लिए आ रहे हैं। कितने भक्त पहुंचते हैं बाबा के दरबार में? लगभग 2 से 3 हजार भक्त और अधिक भी हो सकते हैं। भक्त आते रहते हैं और बाबा के दर्शन का लाभ लेते हैं। बरेली में बीते 24 घंटे से निरंतर मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर और सहित निचली बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के घरों में जल भराव हो गया है और यहां के दाल मिल मोहल्ला, छिपा मोहल्ला, चौधरी चौक, होली चौक सहित ऐसे कई इलाके जहां पर बारना नदी से कुछ ही दूरी पर बसे हुए हैं, वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा चौधरी ने उन बस्तियों का निरीक्षण किया जहां बारिश का पानी प्रवेश कर जाता है। वहां पर निवास रन नागरिकों में से उन्होंने अपील की कि अपने अपने निवास स्थान खाली और स्थानीय स्कूल और छात्रावास में पहुंच जाएं। खंडवा जबलपुर में आयोजित 12वीं स्टेट शूटिंग स्पर्धा में जिले के विक्ट्री शूटिंग क्लब के शूटरों ने मेंस टीम शूटिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। विक्ट्री शूटिंग क्लब के संचालक काशिफ लियाकत, पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र नोमान अहमद और सेंट जोसेफ स्कूल के छात्र उमर शेख ने इस प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व कर उपलब्धि हासिल की है। वहीं सभी शूटरों को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अब ये शूटर अगस्त माह में होने वाले 50 मीटर पॉइंट 22 राइफल स्पर्धा में भी खंडवा का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के कारण प्रदेश की प्रमुख नर्मदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदा के ऊपरी कछार में लगातार बारिश के कारण तवा और बरगी बांध के गेट खुलने से खंडवा के इंदिरा सागर ओकारेश्वर बांध में जलस्तर बढ़ने लगा है और इस कारण खंडवा के इंदिरा सागर और ओकारेश्वर में जलस्तर बढ़ रहा है। और इस कारण आपको यह भी बताते चलें कि सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा। सागर के 12 गेट, ओकारेश्वर सागर के 14 गेट की ऊंचाई बढ़ाई गई है। इंदिरा सागर से लगभग ओकारेश्वर सागर के 14 गेट की ऊंचाई बढ़ाई गई है और इंदिरा सागर में लगभग 6000 क्यूसेक और साथ ही ओकारेश्वर सागर बांध से लगभग 4000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी के डाउन स्ट्रीम में किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थल पर आपको बताते चलें कि सभी स्नान घाटों को प्रतिबंधित किया गया। नदी किनारे गांव और स्नान घाटों पर लोगों को सुरक्षित स्नान की चेतावनी दी गई है। वहीं नर्मदा घाटों पर एसडीआरएफ और स्थानीय वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। कि खंडवा प्रॉपर में या फिर हमारे नर्मदा में ऊपर के इलाकों में, स्पेशली हमारे जबलपुर तरफ से लगातार बारिश बनी हुई है। हमारे जो आईएसपी से ऊपर के डैम है वहां से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीजों को मिलाकर यहाँ पानी का आवक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों में हमारे कुछ गेट्स खोले गए थे और लगभग हमारा 3600 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा था। लेकिन इस बढ़ी हुई आवक को देखते हुए इस पानी के जो आउटफ्लो है इसको बढ़ाया जा रहा है और लगभग अब आज से 6000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जाएगा। इस संदर्भ में 12 गेट्स हमारे आईएसपी के खोले जाएंगे और उसी तारतम्य में नीचे ओएसपी के ओमकारेश्वर के गेट्स भी खोले जाएंगे। तो वहीं अमरवाड़ा, शैवधाम, गरनेटा में सावन शुक्ल पक्ष पश्चिमी
पंचमी तिथि पर शिवधाम बाबा महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत और फलों के रस से किया गया। इसके बाद विशेष श्रृंगार पर कपूर आरती की गई। बाबा को नया मुकुट, मोगरे, गुलाब की माला धारण करवाई गई। श्रृंगार की विशेषता ये रही कि बाबा महाकाल का श्रृंगार भांग और सर्प के रूप में किया गया। उनके मस्तक पर कमल का फूल रखा गया। रुद्राक्ष की माला पहनाई गई। मुंबई में आयोजित भारतीय सिंधु सभा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में खंडवा के युवा मनीष कुमार मलानी को युवा शाखा का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया। खंडवा के सिंधी महासमाज ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए मनीष मलानी को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भारतीय सिंधु सभा के प्रवक्ता कमल नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मनीष मलानी पूर्व में प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी रहे हैं और सेवा कार्यों में लंबे समय से सक्रिय हैं। गौ सेवा, युवाओं के लिए रोजगार, साहित्य सेवा, सिंधी भाषा से जुड़े कार्यक्रमों और बाल संस्कारशाला और लठबाजी प्रशिक्षण जैसे सामाजिक धार्मिक कार्यों में उनकी प्रमुख भूमिका रही। वहीं उनकी सक्रियता और समर्पण को देखते हुए उन्हें ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जिले में हो रही तेज झमाझम बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। अधिक बारिश होने से ग्राम रिछई में बना डैम जो है वो ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते सीधा पानी ग्राम रिछई में जाकर भरा, जिसमें करीब 25 घरों के रहने वाले बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला, नरसिंहपुर कलेक्टर सहित एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सभी ग्रामीणों को करीब 4 से 5 घंटा रेस्क्यू करने के बाद सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। जी, मैं ग्राम देवरी में आया हुआ हूँ। यहाँ पर जल भरा हुआ है। अभी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ से निकालने की। अब जिन लोगों की जो भी क्षति होगी शासन द्वारा पूरी जो सहायता राशि दी जा सकती है वो दिलाएंगे। सर, कहीं ना कहीं NH-45 जो रोड है इस पे इसके विषय पे भी बात चल रही है। अभी मैं टीम से भी बात करके इसको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा पूरा। जैसा कि रास्ते पर अधिक वर्षा होने के कारण नदी नाले उफान पर हैं। जैसे सूचना प्राप्त हुई कि खमरिया जो ऊपर डैम बना हुआ छोटा सा, उसमें अधिक पानी होने के कारण ओवरफ्लो हो रहा है। तत्काल टीम नरसिंहपुर से रवाना हुई वीरेंद्र सूर्यवंशी के साथ, और मैं भी बाद में रवाना हुआ। जो घरों में पानी भर गया था उनको निकाला गया, कुछ स्वयं निकल गए, ऊंची स्थान पर पहुंच गए थे वो लोग। पूरा सुरक्षित है डैम, और जो टॉप लेवल है उससे 15 फुट नीचे है पानी। वेस्ट वियर जरूर चल रहा है। कितने आपके ग्रामीण लोग फंसे थे यहाँ? कितने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया? पूरे सब सुरक्षित हुए हैं, और कुछ लोग और बच्चे यहाँ सामुदायिक भवन और आरोग्य धाम और स्कूल में व्यवस्था हो रही है। नहीं, अभी तो वैसा नहीं है। उधर 25 परिवार फंसा हुआ है, तो उस पर हम लोग गए। अब उनको बारी बारी से शिफ्ट करके इस बार लाने की तैयारी हो गई है। तो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग फंसे हुए थे सर? 25 परिवार है। हाँ, 25 परिवार बहुत है। कितनी मशक्कत करनी पड़ी प्रशासन को सर? कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है प्रशासन की? ड्यूटी है। कितने घंटे से रेस्क्यू चल रहा है सर? लगभग सुबह से 7-8 बजे से है। हम अपने टाइम पे स्कूल आ रहे थे, देखा तो चारों तरफ से रास्ता बंद है और बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हम लोगों को आना अवकाश घोषित करना पड़ रहा है यहाँ स्कूल बच्चों के लिए, और यहीं के लोकेशन बच्चों की आज छुट्टी करा दी गया। हाँ, कराने पड़ेगा। खंडवा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में 3 वाहनों की भिड़ंत में एक ही परिवार के पिता, दादा और पुत्र की मौत हो गई है और साथ ही 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खंडवा इंदौर नेशनल हाईवे पर रोड पर मंगलवार शाम 4 बजे बोलेरो और टवेरा कार की टक्कर हो गई। उसी रोड पर चल रही बाइक भी इनकी चपेट में आ गई। घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक बच्चे को घायल हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हुई है। तो मेरे पास इवेंट आया था कॉल सेंटर से कि रोशा पाटे पे एक्सीडेंट हुआ है, 5 से 7 लोग घायल हुए। जैसे हम धनगांव से रवाना हुए, 10-12 किलोमीटर की दूरी थी, हम 10 मिनट में पहुंच गए हैं। वहां से तुरंत पेशेंट की हालत कंडीशन देख के प्राथमिक उपचार दिया। वहां से तुरंत रवाना हुए, 20 मिनट में जिला अस्पताल खंडवा में शिफ्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि वहाँ 5 से 7 लोग घायल हुए हैं।
लेकिन जब हम सीन पर पहुंचे तो काफी भीड़ इकट्ठी हुई थी, वहाँ मारपीट भी हो रही थी, लोगों का बहुत झगड़ा हो रहा था, आक्रोश बढ़ रहा था। 4 लोग को लेके आया, एक बच्चा है, एक जेंट्स, 2 जेंट्स, एक लेडीज, 4 व्हीलर भी थी, बाइक भी थी। एम्बुलेंस लेके आए हमारे पास, 15 साल का बच्चा था जिसका नाम हंसू है ना, और जब मेरे पास लेके आया तो उसकी आंखों की पुतलियां तो खुली गई थी, है ना। फिर हमने हमारी तरफ से ट्राई करा CPR देने में, है ना। मैंने कम से कम 20 मिनट तक CPR ट्राई करा। साथ में 3 लोग और आए थे, ये 2 अलग अलग गाँव के लोग थे, ये शायद एक गाँव से। इन लोगों की क्या स्थिति है जो घायल है? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।